Girl, my body don't lie. Mind, let it बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कैंपेन 2021। आज हम एक और जनरल सेक्रेटरी के साथ हैं जो कि अलखिदमत ग्रुप से हैं। पिछले 20-25 साल से वो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और इस वक्त वो कैंडिडेट हैं अलखिदमत ग्रुप से जनरल सेक्रेटरी के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपके ओपोनेंट अबू बकर जो हैं उनके साथ आप एक्स कुलीग भी का आपने काम किया हुआ कहीं? अबू बकर और मैं जो है वो 2005-6 में पार्टनर भी रहे हैं फास्ट डील पे। अच्छा, आप तो मेरे से बेहतर अबू बकर को कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। हाँ। तो आपको उनको सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि वो यंग हैं, आप भी यंग हैं और वो ऑलरेडी इस वक्त करंट प्रेसिडेंट भी हैं और आपकी अच्छी उनके साथ फिलेशन भी है, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए था। देखिए, अबू बकर के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमारा दोस्त है, भाई है, लेकिन जो टेन्योर पिछला गुजरा है उसके ऊपर हमारी उनसे जो है वो बड़ी डिबेट होती रही है। आज से साल 1.5 साल पहले भी जो ज़मीन.com के साथ उन्होंने किया, जो उन्होंने सोसाइटीज़ ली या जो हमारे साथ DHA के अंदर जो होता रहा है उसके ऊपर मैं उन्हें अक्सर जो है वो बताता रहा हूँ कि आप ये जो है ना इम्प्लीमेंट्स करें, चेंजिंग्स लेके आएँ। DHA के हवाले से मैंने उनसे कहा था कि मैं कहा आपका सिर्फ आप एक वोट के बंदे हैं, एक वोट से आप जो है उस मार्केट ने आपको सदर बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपके ऊपर ये कर्ज है कि आप DHA में हमारी कम्युनिटी की जो है वो रिस्पेक्ट के ऊपर काम करें। लेकिन अगर पिछले मैं अगर ये दौर देखता हूँ, अगर ये 3 साल का इनका मैं दौर देखता हूँ तो बहुत काम हुआ है रियल एस्टेट के अंदर और बहुत ऑफिसेज नए बने हैं, नए रजिस्टर्ड हुए हैं, नए वोटर आए हैं। नहीं देखिए, बात जो काम करने की है ना, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि DHA के मामला जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ा गया, जो इनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था कि हम DHA में रिस्पेक्ट करवाएंगे अपनी कम्युनिटी की, उस वहाँ पे हमारे ब्रोकर्स भाइयों को मारा गया। ठीक है, वहाँ पे DDR का दरवाज़ा बंद हो गया जो आज तक कभी नहीं हुआ। वहाँ पे जो DDR के ऑफिस के अंदर आर्बिट्रेशंस हुई, बयाने फाड़ दिए गए, बयाने फाइलों के अंदर लगे। ये सारा कुछ हमने पहली दफ़ा इस टेन्योर के अंदर देखा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो आप काम की बात कर रहे हैं, काम ये थे करने वाले जो आप काम की बात कर रहे हैं। दूसरा, जो DHA के अंदर जो है वो हर मार खाने के बाद भी हम लोगों ने जो है वहाँ पे माजरत के जो है वो हमसे साइन करवा के अंदर जमा कराए गए। अच्छा, तो काम कौन से हुए आप मुझे बता दें अगर कोई काम आपने देखे हैं तो। अच्छा, वो कहते हैं कि FBR से हमने जो है ये 5% से CBT को रिड्यूस करके 1% के ऊपर लेकर आए। देखें, FBR इस गवर्नमेंट ये जो वो बगना समझाना चाह रहे हैं ना हमें, ये कम्युनिटी अब जो है वो एक तो समझदार पढ़े लिखे बंदों की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल कि आप कहें कि जी हमने जो है वो 5% 1% पे ले आए, तो आप लोग ये खुदारा ये काम ना करें। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जब ये चेंज आया, कोरोना आया, कोरोना के अंदर जो है वो कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी। ये वाहिद एक रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है जिसको चलाना गवर्नमेंट की मजबूरी थी क्योंकि इसके साथ 52 इंडस्ट्रीज हैं जो और रन करती हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि उन्होंने इसको रिड्यूस किया क्योंकि ये 2016 के अंदर टैक्सेस लगाए गए। बिल्कुल ऐसे ठीक है, और 2020 तक जो है ये जब तक कोरोना नहीं आया ये टैक्सेस इंप्लीमेंट होते रहे और ये रजिस्ट्रेशन की तादाद में इजाफा हुआ क्योंकि लास्ट इन्होंने जब ये इलेक्शन जो है वो लड़ा है तो इनका कहना है कि तकरीबन को 500-550 रजिस्टर्ड वोटर थे और आज उनकी तादाद जो है 750 या 800 के लगभग आ गई है। तो ये हमारी काविशों की वजह से। ये इनकी काविश क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये DHA की पॉलिसी है, जो रजिस्टर्ड बंदा है वो अंदर ज़्यादा फंसता है, जो अनरजिस्टर्ड बंदा है उसको तो वो कुछ कह ही नहीं सकते। आपका कोई भी बयाना ट्रांसफ़र पे कोई मसला आता है तो हर बंदे से पूछा जाता है, ये मेरे भाई जानते हैं, ठीक है, जो अंदर ट्रांसफ़र कराने जाते हैं कि कार्ड उनसे मांगा जाता है जो रजिस्टर्ड होता है कि आप अपना कार्ड दे दें, आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे हम। ठीक है, जो अनरजिस्टर्ड बंदा है वो तो अपनी मौजें करता है, उनकी तादाद में कमी है, जो ब्लैकलिस्ट हुए हैं। वो DHA की पॉलिसी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर्स को रजिस्टर्ड करें ताकि इनके पे गिरफ्त हम कर सकें, ताकि इनको हम ब्लैकलिस्ट कर सकें, लेकिन ताकि कोई काम DHA का कोई भी किसी बंदे का को बयाना जो है वो कर ले, को पेमेंट को आगे पीछे हो, उसको हम पकड़ सकें। ये DHA की पॉलिसी थी, ये जनाब की पॉलिसी नहीं थी अबू बकर साहब की कि सुजन के ऑफिस में बैठ के उन्होंने ये पॉलिसी बना ली हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपका ख्याल है कि ये क्रेडिट वो ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट का क्रेडिट था, ये DHA की पॉलिसी? ये DHA की पॉलिसी है, ये हमें बच्चा ना बनाए, इस कम्युनिटी को आप बेवकूफ़ ना बनाएं। ठीक है, ये एक DHA की पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को रजिस्टर्ड करना था ताकि वो उनसे पूछ सकें, ताकि वो आपको ब्लैकलिस्ट कर सकें।
ये इनका काम ये था कि हमें वहाँ पर रिस्पेक्ट दिलवाते। खुद अबू बकर साहब के लिए DDR का दरवाज़ा पिछले 8 माह से बंद है। हाँ, ये हमें क्या रिस्पेक्ट दिलवाएंगे? आपके जो ओपोनेंट है ख़ास तौर पर आसिफ अवान साहब, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, ऑलरेडी वो कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हुए हैं और आप बिल्कुल फ्रेश हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास ये भी एज है कि करंट प्रेसिडेंट की वो टीम का हिस्सा है और बड़ी पोस्ट के ऊपर वो आ रहे हैं और आप बिल्कुल फ्रेश हैं। आप क्या ऐसी पॉलिसीज़ आप लेकर आएंगे कि आप क्या ऐसा आपके पास इकदाम है कि आप उसको ये शिकस्त दे सकेंगे? अच्छा, इसमें मैं ना, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है आपका। इसमें मैं अपनी सारी कम्युनिटी को जो है ये बताना चाहूँगा कि आसिफ साहब वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में सबसे कम वोट लिए थे, क्योंकि उनका इस पूरी मार्केट के अंदर किसी से कारोबार नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी से हमने इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अपने जो है वो वोट हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। इस पूरी कम्युनिटी ने हमारे साथ उन प्रोजेक्ट्स में कारोबार किया है, हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, ये पूरी मार्केट जानती है। हमने फार्म हाउसेस में जो है वो प्रोजेक्ट्स अपने लेके आए हैं, हम जो है वो छोटे प्लॉट्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं जिसमें पूरी कम्युनिटी हमारे साथ कारोबार किया है। ये आसिफ साहब जो हैं ये हमारे डिफेंस से बाहर कहीं कारोबार करते हैं। आपके लिए भी यही क्वेश्चन मार्क है कि आपने भी डिफेंस से बाहर काम किया? डिफेंस से ये बाहर 3 साल आपने बाहर काम किया, अंदर काम नहीं किया। हो सकता है आपके इन हाउस जो लड़के बैठे हुए हैं उन्होंने अंदर काम किया, लेकिन आपका फोकस बाहर रहा। मेरी बात सुने, 2016 से 2020 तक इस DHA के अंदर DHA का प्लॉट नहीं था बिकता। ये आप लोगों को भी पता है, ये पूरी कम्युनिटी को पता है। ये साल 1.5 साल मार्केट चली है तो DHA का प्लॉट बिकना शुरू हुआ है। हमने जो है वो ना ये फार्म हाउसेज और दूसरे प्रोजेक्ट्स बाहर से ला के अपनी कम्युनिटी को दिए हैं, जिसकी बात मैं अबू बकर से करता हूँ। आप बिजनेस लेकर आए हैं। एग्जैक्टली, मैं ये बात अबू बकर से करता हूँ कि तुम एक प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, शाहिद साहब आप एक जनरल सेक्रेटरी के कैंडिडेट थे। आपका काम था इस कम्युनिटी को प्रोजेक्ट्स ला के देते और 2016 से 20 तक आप ये सारे प्रोजेक्ट्स इक्वल बेसिस पे कम्युनिटी में बांटते। जब हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, ये आसिफ साहब का तो एक कंट्रीब्यूशन ही पूरी मार्केट के अंदर आज तक नहीं है। हमने टूर्नामेंट्स करवाए हैं सोसाइटीज़ के अंदर, हमने इतने प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। आप चेक तो करें मार्केट से कि जो है कितने बंदों ने हमारे साथ कारोबार करके जो है वो लाखों रुपया कमाया है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ख़ास तौर पर वो डीलर जो कि थोड़े से ज़रा कम जिनकी अर्निंग है, वो इन आउट कभी इस ऑफिस कभी इस ऑफिस कभी इस ऑफिस, उनके लिए कभी आपने कुछ सोचा कि उनको कोई डिजिटलाइज करके दें, हम उनको डिजिटल के ऊपर ला के दें? वो पढ़े लिखे हैं, काम भी करना चाहते हैं, उनमें एनर्जी भी है, उनको अगर डिजिटलाइज का आपने कुछ सोचा उनके लिए? देखिए, कल को यही आपकी जगह बैठे होंगे, यही मियाँ तल्लत साहब की जगह बैठे होंगे, तो आज आप इनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे? देखिए बात पता क्या है, हमें इस अपने कारोबार की नेचर को समझना है कि इसकी नेचर क्या है, ये किस तरह कारोबार होता कैसे है। ठीक, इसमें 2 चीज़ें हैं। हम एक जो चीज़ को एडवर्टाइज़ करते हैं और एडवर्टाइज़ करने के लिए हमारे पास पोर्टल कौन सा है, ठीक है। एक ये है कि हमारे पास इन्वेंट्री आए, ठीक है, और इन्वेंट्री को हम एडवर्टाइज़ करें और उससे हमें कस्टमर आए और हम डील मैच्योर करें जो, और सारों को रोज़गार आए। ये है इसकी एक बेसिक नेचर, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अब बात आपने की कि जो है जिस तरह ज़मीन.com है, अब देखिए ज़मीन.com का आज से 2.25 साल पहले जो अबू बकर भट्टी साहब की इसने जो पहला काम किया था, इसका बाइकआउट किया था। हाँ जी, पहला काम था उनका, तो वो सही नहीं था। बताता हूँ मैं आपको, वो जो इन्होंने बाइकआउट किया, इन्होंने बाइकआउट करके इन्होंने कहा जी कोई ज़मीन.com पे ऐड नहीं देगा। ठीक, ऐसे ही सारों पूरी कम्युनिटी इनके साथ शामिल हो गई। अब मैं फेडरेशन ऑफ लाहौर से मेरी मुलाकात हुई है आज से चंद दिन पहले, उन्होंने मुझे बताया है कि हम 21 एसोसिएशन है लाहौर की जो इनके साथ शामिल हुई हैं। अच्छा, कि जी ठीक है जी, हम भी आपके साथ मिलकर जो है वो ब्लैकलिस्ट करते हैं, जो है ना इनको अच्छा बाइकआउट करते हैं इसका। अब जब बाइकआउट कर लिया, फिर इनका क्या उनके साथ डील हुई। अब ये हम पूरी कम्युनिटी हम तो पूछ रहे हैं, वो 21 एसोसिएशन जो है वो फेडरेशन भी पूछ रही है इनसे। ये सदर साहब जो हैं ये वहाँ पे गए हैं, मैं अब आपको बताता हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या है। ये सदर साहब 21 एसोसिएशन के सदर जो है वहाँ पे बैठे हुए थे, उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने भी इनसे सवाल किया है कि अबू बकर साहब आपका एग्रीमेंट जो है वो पब्लिक करें, आपने किस टर्म्स के ऊपर जो है वो ज़मीन से जो एग्रीमेंट किया है ना, ये वहाँ पे एग्रीमेंट दे सके। आज तक ये कमेटी इनसे पूछ रही है कि वो एग्रीमेंट पब्लिक करें, किन टर्म्स पे आपने एग्रीमेंट किया है। ये कह रहे हैं जी मैं अखबारों में लगाऊंगा, कब लगाएंगे? जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया था उससे अगले दिन आपका काम था कि
पूरी कम्युनिटी को ऑनलाइन बताते, मैसेज करते, उन्हें कहते हैं कि लो जी ये मैंने एग्रीमेंट कर ली है, ठीक है, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसने वहां से कोई पैकेज लेना ले ले। ये कोई तरीका नहीं कि 3 साल गुजरने के बाद आज आप कह रहे हैं कि मैं अखबारों में दूंगा क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, लोग आपको अलखिदमत को वोट क्यों दें? पहले तो आप ये बताइएगा, अपना मैनिफेस्टो का कोई ऐसा पॉइंट बताइएगा कि लोग आपको वोट क्यों दें। आप जो है, मेरी पूरी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि आप पूरे पैनल को वोट दें ताकि एक पूरी टीम आए और वो 100% परफॉर्म कर सके, ना कि इस तरह जो अभी अबू बकर साहब कह रहे हैं कि हमें हमसे परफॉर्म नहीं किया गया। इन्होंने तो किसी डिसीजन में तो 9 ओहदेदारों को शामिल ही नहीं किया। आज तक ज़मीन का बाइकआउट ख़त्म करने का मैंने यासिर साहब जॉइंट सेक्रेटरी साहब से पूछा है, बाकियों को तो छोड़ ही दें, बाकी 4 कैंडिडेट तो मियां तलत साहब के थे ना। यासिर साहब जॉइंट सेक्रेटरी के जो कैंडिडेट थे वो तो इनके ग्रुप के थे। वो कहते हैं कि जी जब जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है मुझे नहीं पता कि जो ज़मीन से जो एग्रीमेंट हुआ है। अब और इसके अंदर शाहिद साहब से मेरा सवाल ही है, शाहिद साहब आपका लास्ट इंटरव्यू मैंने देखा है, आपने कहा जी मैं बताऊंगा ज़मीन से क्या एग्रीमेंट हुआ है। शाहिद साहब आप कब बताएंगे? अब कब बताएंगे? इलेक्शन आ गया है, आज जो एग्रीमेंट आपने और अबू बकर ने मिलके किया है वो आप पब्लिक करें। आप बताएं, जो है हम इंतज़ार कर रही है कम्युनिटी कि आपने ज़मीन से क्या एग्रीमेंट किया है, हमारे से सौदा कितने में किया है। 9 जब आपने बाइकआउट किया था 9 लाख का था पैकेज, आपने 6 लाख रुपए में 2-4 बंदों ने कुछ फ्री में ले लिया और आज वो पैकेज 19 लाख रुपए का है। क्या फ़ायदा हुआ हमारी कम्युनिटी को इसका बाइकआउट करने का? आपसे मेरी रिक्वेस्ट ही है, आप बताएं कम्युनिटी को कि आप दोनों ने मिल के हमें कितने में बेचा है, उस एग्रीमेंट को पब्लिक कर रहे हैं आप। और रह गई बात जो आपने की कि कम्युनिटी को, मुझे मैसेज ये है, अगर आप समझते हैं कि आपके काम ठीक चल रहे हैं DHA के अंदर, आप बिल्कुल वोट उनको दें। अगर आप समझते हैं कि कारोबार इक्वली जो है वो डिवाइड किया गया, आप वोट उनको दें। और अगर आप समझते हैं कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है तो मियाँ साहब की क़यादत में एक यंग जो है वो टीम तश्कील दी गई है। एक ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो कम्बिनेशन है। मियाँ साहब को इंशाल्लाह हम जो है वो DHA के मामला में इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी रिस्पेक्ट उसके ऊपर काम करेंगे। इक्वल जो है वो लेके आएंगे सारों के लिए। एक बिज़नेस काउंसिल का जो हमने आइडिया दिया था, सबको इक्वल जो है वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह लेके देंगे। आप इस दफ़ा मौका दें, इंशाल्लाह ताला हम आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच जी, कीप वॉचिंग। आपके सजेशन जो है हमें कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह उन तक पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।